एक गांव था। गांव में रीमा नाम की एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माँ गृहिणी। घर का माहौल सादा लेकिन प्यार भरा था। रीमा बचपन से ही होशियार थी। उसने मेहनत करके ग्रेजुएशन किया और एक प्राइवेट कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाली। घर वालों को बहुत गर्व हुआ, हमारी रीमा अब अपने पैरों पर खड़ी है। पहले कुछ दिन उसके लिए नए अनुभवों से भरे थे। नए लोग, नया माहौल और काम की जिम्मेदारियां। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे एहसास हुआ कि ऑफिस का माहौल उतना अच्छा नहीं था। हर सुबह मेरे लिए एक नई शुरुआत होती थी, पर अब ये शुरुआत डर के साथ होती है। रीमा शीशे के सामने तैयार हो रही है। चेहरा मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन आंखें थकी हुई हैं। माँ बाहर से आवाज़ लगाती है। रीमा कंप्यूटर पर काम कर रही है। मनीष कमरे में आता है। मनीष तेज आवाज में। मनीष बोलता है, रीमा ये रिपोर्ट फिर गलत है, तुम्हें समझ नहीं आता? रीमा धीमे स्वर में बोलती है, सर मैंने डेटा दोबारा चेक किया है। मनीष कागज फेंकते हुए, बहाने मत। रीमा घर लौटती है। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही है? रीमा झूठी मुस्कान के साथ, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा काम ज्यादा है। रीमा कमरे में जाती है, बैग रखती है और कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस लेती है। रीमा प्रेजेंटेशन दे रही है। अचानक मनीष फिर से टोकता है, तुमसे प्रेजेंटेशन भी नहीं होता? इतना आसान काम भी बिगाड़ दिया। इस बार रीमा रुकती है। सर, अगर गलती है तो शांत तरीके से बताइए, अपमान करने से कुछ नहीं बदलेगा। सब चौंक जाते हैं। मनीष गुस्से से उसकी ओर देखता है, लेकिन रीमा की आंखों में अब डर नहीं, हिम्मत है। रीमा एचआर को शिकायत देती है। एचआर मुस्कुराकर कहता है, मनीष बहुत सीनियर हैं, आपको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। रीमा बाहर निकलती है, आंखें नम लेकिन चेहरा दृढ़। रीमा घर पर बैठी है, अपनी डायरी में लिखती है, मानसिक प्रताड़ना दिखाई नहीं देती, पर आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। फिर लैपटॉप खोलती है और ब्लॉग बनाती है। धीरे धीरे लोग उसकी कहानी पढ़ते हैं, कमेंट्स आने लगते हैं। रीमा मुस्कुराती है, पहली बार सच्ची मुस्कान। एक दिन रीमा को किसी कंपनी में गेस्ट स्पीच के लिए बुलाया जाता है। रीमा स्टेज पर खड़ी है, माइक के सामने आत्मविश्वास से बोलती है, जब हम किसी को शब्दों से नीचा दिखाते हैं, हम उसकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। मानसिक प्रताड़ना सिर्फ चीखना नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर तिरस्कार करना भी एक हिंसा है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। मनीष भी दर्शकों में बैठा है, सिर झुकाए हुए। आंसू, लेकिन इस बार जीत के आंसू। रीमा अपनी डायरी बंद करती है और खिड़की से बाहर देखती है। सूरज उग रहा है। चुप रहना सजा है, बोलना हिम्मत है, और सम्मान हर इंसान का अधिकार। शुरुआती दृश्य हल्का भावनात्मक पियानो। ऑफिस सीन धीमा तनावपूर्ण बीट। अंत प्रेरणादायक मंद संगीत, वायलिन प्लस सॉफ्ट ड्रम्स। वॉइस रीमा की आवाज़ धीमी, भावनात्मक और सधी हुई।